पुलिस में 5 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें से 4 लोग सिलेक्ट हो गए और ये एक वही था जो रिजेक्ट हुआ। किस्मत देखें क्या इंसान की ख़राब होती है। अब इस तरह हुआ कि इसने जो है इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी। जब इंग्लिश पढ़ाना शुरू की, जॉब्स में अप्लाई किया, नहीं बात बनी। अब इस तरह हुआ कि इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 5 साल के लिए एक जगह पे, वहाँ पे चाइना के अंदर उस वक्त इंग्लिश का नाम नहीं था। ये पहला जैक था जिसने इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवाई थी। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बनाया, वहाँ पे फॉर जो लोग चाइनीज़ लैंग्वेज जैसे हम लोग सीखते होते हैं, अक्सर इंग्लिश कोई सीखता है, तो जो इंग्लिश वहाँ पे सिखाने का इन्होंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाया। वहाँ पे एक ओल्ड पर्सन थे, उन्होंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा, लेकिन इसकी सैलरी बोला कितनी थी, कोई $12 इनकी सिर्फ सैलरी थी। हाँ, पाकिस्तान का तो थोड़ा सा डॉलर आजकल महंगा हो गया, अगर पहले जाए तो $12 की कितनी सैलरी होती है। इनकी जो मदर थी वो बड़ी परेशान होती थी कि इसका फ्यूचर प्लान क्या है, ये आगे बड़े होकर क्या बनेगा। अब इस जैक ने क्या किया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1 बार अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई किया, 10 बार अप्लाई किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, 10 की 10 बार रिजेक्ट। चले 1 बार रिजेक्ट, 2 बार, 10 टाइम रिजेक्ट यूनिवर्सिटीज़ ने किया। तो फिर आप लोग हैरान हो गए कि यार फिर ये कैसे अमीर तीन आदमी बन गया पूरी एशिया का। जब आई थिंक कोई देखें आपके सामने स्टोरी है, ट्विस्ट यहाँ पे पैदा होता है। आई थिंक 1994 के अंदर इसने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट अपने टीचर से किया होता कि मैं प्रॉमिस किया होता मैं पढ़ाऊँगा, आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँगा। वो छोड़ के इसने अब एक अलहदा से जॉब की, वहाँ जॉब जाके की ट्रांसलेटर एजेंसी, यानी जो फ़ॉरेन से लोग होते थे, आप लोगों को पता होगा जैसे हमारा फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है, डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जो बाहर से लोग आते हैं कॉन्टैक्ट करते हैं मुल्क से, तो वहाँ पे इनकी जॉब हो गई। क्योंकि चाइना के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश जो थी जैक की बड़ी फेमस हो गई थी, यहाँ जैक बड़ा मशहूर हो गया था, तो वहाँ पे जैक ने जो है वो पढ़ाना इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया ट्रांसलेटर एजेंसी में। अब इस तरह हुआ कि 1 साल 1.5 साल काम किया, तो वहाँ पे अमेरिका के अंदर एक पर्सन आया, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हंगजू के अंदर एक रोड जो होता है ना, रोड जैसे हमारे कारपेट रोड आजकल बन रहे हैं, वहाँ पे रोड बनाने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया चाइनीज़ गवर्नमेंट से। और कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन 1 साल तक जो वहाँ पे जितने भी मजदूर थे ना वो काम नहीं कर सके, यानी उनको काम की उन्होंने किया, सैलरी नहीं मिली उनको। अब जब डेफिनेटली बात है सैलरी नहीं मिली तो अब कौन मजदूर काम करेगा। तो अब इस तरह हुआ कि जैक को वहाँ पे भेजा गया। जैक को पहली बार USA भेजा गया। जैक ने पहली बार वहाँ पे इंटरनेट देखा। इसके दोस्त ने वहाँ पे बुलाया, ऑफिस था वहाँ पे बैंक का, वहाँ पे बुलाया। उसने कहा जैक आप कोई भी वर्ल्ड टाइप करो, कोई ज़बान का कोई वर्ड टाइप करो, उसका मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज में देखो। जैक ने पहला वर्ड इमेजिन कर सकते हैं क्या टाइप किया, बियर का वर्ड, शराब, यानी शराब का वर्ड टाइप किया। शराब का जो बियर का मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज में नहीं था, जापान में था, अमेरिका में था, सब लैंग्वेज में था, वही चाइनीज़ लैंग्वेज थी जिसमें नो डाटा। जैक बड़ा हैरान हुआ, यानी चाइनीज़ लैंग्वेज में कोई डाटा ही नहीं इंटरनेट का। अब इस तरह हुआ कि जैक जो है वापस अपने सिटी जाते हैं, हंगजू जाते हैं, चाइना जाते हैं, तो वहाँ पे एक दोस्त इसके ईमेल भेजते हैं। जैक से बोलते हैं जैक आपको मैंने ईमेल भेजी। जैक कहता है व्हाट इज़ ईमेल। वो कहता है ईमेल आप चेक करो। जैक को पहली बार पता चला कि ये इंटरनेट है। जैक ने वहाँ पे 2-3 साल काम करना शुरू किया। 2-3 साल काम करने के बाद एक कंपनी में वहाँ पे ये जो ट्रांसलेटर एजेंसी थी वहाँ पे काम किया, तो प्रॉफिट आई थिंक कोई $80,000 के लगभग इतना प्रॉफिट हुआ। तो जैक ने भी डिसाइड किया कि हमें कुछ अपनी कंपनी बनानी चाहिए। अब कंपनी क्या बनानी थी, यहाँ पे जैक की जो लाइफ टोटली जिसे कहते हैं ना 360 का चक्कर लगता है, यहाँ पे जैक की लाइफ चेंज होती है। अब इस तरह हुआ कि जैक ने ये फैसला किया कि हम अपनी कंपनी बनाएंगे, और कंपनी के अंदर अपने अपार्टमेंट में 18 लोगों को इकट्ठा किया, जिनमें से इनके स्टूडेंट भी थे, इनके वर्कर भी थे। उन्होंने कहा कि आपको मैं एक ऑफ़र देता हूँ, अगर आज आप मेरे साथ काम करोगे तो हम लोग चाइना का मुस्तकबिल संवारेंगे, चाइना को लोग जानेंगे, व्हाट इज़ योर कंट्री चाइना। उसने कहा काम क्या है। उसने कहा हम एक कंपनी बनाएंगे और बड़ी भी कंपनी को छोड़ के हम लोग छोटी कंपनी बनाएंगे। हालांकि कि सारे के सारे लोग जितने भी थे वो वहाँ पे काम करे। उसने कहा आपके पास 3 ऑप्शन है। 18 लोगों को, अपने दोस्तों को कहा कि या तो आप याहू कंपनी में जाओगे, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, आप जहाँ पे पहले काम करें वहाँ आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन मेरे पास आप काम करोगे आपको मैं सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि 10 साल के बाद आप देखना आप कहाँ पर हो। आपके पास 3 मिनट का टाइम, आप सोच लो। उन्होंने कहा कि प्लान क्या। उन्होंने प्लान ये है कि लेट वी सपोज दैट कि अगर ये मेरे पास माइक भी है ना, माइक अगर मैंने बनाया है, ई-कॉमर्स बिजनेस का जो सबसे पहले स्टार्ट किया, स्मॉल एंटरप्रेन्योर बिजनेस, जो छोटे छोटे बिजनेस प्लान होते हैं, उसको क्या करना है, हमने
ऑनलाइन सेल करना है। 1999 की बात है, कंपनी बनाई। अब कंपनी का नाम क्या रखा? नाम रखा अली बाबा ग्रुप ऑफ कंपनी। आप लोग हैरान होंगे कि अली बाबा ग्रुप ऑफ कंपनी किसने बनाई? जैक ने बनाई है। जो आज हम डिफरेंट सेल्स करते हैं, फेसबुक पे परचेज करवाते हैं, यूट्यूब पे समथिंग डिफरेंट जो वेबसाइट है। अब इस तरह हुआ कि लोग बड़े हैरान हुए कि ऑनलाइन कैसे पैसा कमाया जाएगा। 1999 के अंदर जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी वो इस हक में नहीं थी कि ये बिज़नेस हो, बिकॉज इस वजह से कि कोई भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती थी कि इंटरनेट पे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जैक को अपने आप पे यकीन था, जैक ने काम करना शुरू किया। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं 2 साल इनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। एक टाइम आया, जैक खुद बताते होते हैं कि मैं दिल चाह के मैं अपनी कंपनी को छोड़ दूँ। लेकिन मैं अपने दोस्त के घर गया, एक मूवी लगी थी फॉरेस्ट गैम्प, बड़ी कमाल की मूवी, आप अगर देखें तो बड़ी मोटिवेशन मूवी है। एक शख्स होता है और वो चलता नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू कर देता था। फॉरेस्ट गैम्प बड़ी कमाल की मूवी है। जैक कहता है कि मैंने वो मूवी देखी जिससे मुझे इंस्पायरेशन मिली और मैंने फिर दोबारा काम करना शुरू किया। तीसरे साल मुझे $1 मिलियन की ऑफ़र आई, याहू ने की ऑफ़र कि आप हमारे साथ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लें। जैक ने कहा मैं नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता 2013 के अंदर इमेजिन कर सकते हैं कितना प्रॉफिट जैक ने कमाया उस कंपनी के अंदर। आई थिंक $24 बिलियन, मिलियन भी नहीं, $बिलियन इनकम कमाई वहाँ से। और इसके बाद 2020 के अंदर फॉरेक्स ने रिपोर्ट जारी की, जैक मा पूरे एशिया का पहले नंबर पे मेथिन आदमी था। आप लोगों को स्टोरी सुनाने का मकसद क्या था? कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाई, एक छोटी सी कंपनी बनाई जिसके अंदर अपने आप पे यकीन रखा, अपनी टीम पे यकीन रखा कि हम ये काम करेंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि गूगल के सीईओ से एक क्वेश्चन पूछा कि हम आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपने लाइफ में कैसे सक्सेस हासिल की, हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फेल हुए आपने ऐसा क्या काम किया जो आप हमारे सामने इंटरव्यू देने आ गए हो। आपके पास आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपने जवाब दिया हम आपको गूगल का सीईओ बना देंगे। वो सोचने लग गया गूगल का सीईओ, अब क्या सोचे क्या करें। उसने जवाब आखिर में बड़ा कमाल का दिया। उसने कहा कि जब मैं अकेला काम करता था ना, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर फेल हुआ। जब से मैंने लोगों से काम लेना शुरू किया, आज मैं आपके सामने यहाँ पर इंटरव्यू देने आ गया हूँ। तो जैक ने भी यही फार्मूला अपनाया। जैक ने 18 लोगों की टीम बनाई, एक ग्रुप वर्क बनाया जिसमें ना ही तो कंप्यूटर का किसी को पता था, किसी को आइडिया भी नहीं था, लेकिन एक कंपनी बनाई। आज जैक ने मिलियंस जॉब क्रिएट करके दी हैं। अली बाबा ग्रुप ऑफ कंपनी में आप जैक कितने लाख करोड़ लोग नौकरियां करते हैं। जैक डिफरेंट जो पॉलिटिक्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, जैक को ऑफर करते हैं। बराक ओबामा ने जैक को ऑफर की, कनाडा के प्रेसिडेंट ने ऑफर की, डोनाल्ड ट्रंप उसने 2017 के अंदर आई थिंक ऑफर की कि आप हमारे मुल्क के अंदर जॉब क्रिएट करके दो। अब जैक मा जिसको कोई जानता नहीं था, कितनी बार रिजेक्ट हुआ, कितनी बार फेल हुआ, लेकिन एक उसने कंपनी बनाई और पूरी दुनिया बदल दी। देखो आप अकेले काम करते हो। उसने जैक ने एक कमाल का वर्ड बोला था। आज जैक जो है डिफरेंट जगह पे मोटिवेशन लेक्चर जाके देता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके देता है। अली बाबा ग्रुप ऑफ कंपनी जैक ने छोड़ दी है। 2018 के अंदर रिटायरमेंट ऐलान कर दिया कि मैं कंपनी नहीं अब जा सकता, एक और सीईओ बन गया। अब जैक क्या काम है जैक का? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। देखो आप लाइफ के अंदर उस वक्त सक्सेस हासिल करते हो जब आप डिफरेंट लोगों के मुतालिक सोचते हो। बड़ा इंसान, मैं कहता हूँ बड़ा इंसान उस वक्त बनता है जब वो अपनी ज़ात से हट के दूसरों के मुतालिक सोचे, वो बड़ा इंसान होता है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी।